ताजमहल के सफेद संगमरमर से बनी दीवारों का रंग अब हरा नजर आने लगा है। इसकी वजह है गोल्डी कायरोनॉम्स नाम का कीड़ा जो इसके रंग को लगातार बदल रहा है। आखिर क्या वजह है जो ये कीड़े संगमरमर का रंग बदल रहे हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का कहना है कि ताजमहल को छोटे छोटे से कीड़े से खतरा है। ये कीड़े संगमरमर का रंग बदल रहे हैं। पहली बार इसकी जानकारी 2015 में मिली थी। 2020 में कोविड के दौरान इन कीड़ों का असर कम हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से ये स्मारक के लिए मुसीबत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें गोल्डी कायरोनॉम्स कहा जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले साल तापमान में गिरावट होने पर ये कीड़े गायब हो गए थे, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तापमान में गिरावट के बावजूद इनकी संख्या जैसे की तैसे बनी हुई है और प्रजनन की वजह से संख्या में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। आगरा में ASI के अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि ASI ताजमहल की सतह पर इन कीड़ों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए अध्ययन कर रहा है। अब सवाल ये है कि गोल्डी कायरोनॉम्स क्या है और ये क्यों ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ये कहां से आए हैं? गोल्डी कायरोनॉम्स एक तरह का कीट है जो गंदे और प्रदूषित पानी में पनपता है। मादा कीट एक बार में 1000 अंडे देती है और 28 दिन में एक नई कीट को तैयार करती है। ये 2 दिन तक जीवित रहती हैं। ये ताजमहल पर बैठते हैं और अपने मल से ताजमहल के अलग अलग हिस्सों की दीवारों को हरा बना रहे हैं। ASI का कहना है कि ये कीट यमुना नदी में मार्च अप्रैल से लेकर सितंबर अक्टूबर तक दिखाई देते हैं, जब तापमान में गिरावट होती है, यानी कि 28 से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तापमान। लेकिन इस साल ये नवंबर तक भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी ब्रीडिंग का समय बढ़ा है। नतीजा ये है कि अब भी ये नजर आ रहे हैं। वहीं ASI के अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि इससे निपटने के लिए अध्ययन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे पूरा होने पर करीब 1 साल का वक्त लग सकता है। कीड़ों की संख्या बढ़ने से सीधा असर ताजमहल की सुंदरता पर पड़ रहा है। वो कहते हैं कि उन कीड़ों को पनपने और सक्रिय होने के लिए 28 से 35 डिग्री तापमान सही माना जाता है, लेकिन इस साल तापमान कम होने के बावजूद ये सक्रिय हैं। ASI की केमिकल ब्रांच इसे खत्म करने के लिए काम कर रही है। वो इनके ब्रीडिंग साइकिल और इनके रहने की आदर्श स्थिति को समझने के साथ इन्हें खत्म करने के लिए अध्ययन कर रही है। ये कीट यमुना के प्रदूषित पानी से सीधे ताजमहल तक पहुंच रहे हैं। ताजमहल के अलग अलग हिस्सों में हरे रंग के स्पॉट छोड़ रहे हैं। नतीजा जगह जगह पर काईनुमा धब्बे नजर आ रहे हैं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि कीट यमुना में बढ़ते प्रदूषण की वजह से पनपा है। लेकिन यमुना में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, इसका एक कारण ये भी बताया गया है कि आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चैम्बर के अध्यक्ष ने यमुना में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के लिए रुकी हुई ताज बैराज निर्माण परियोजना को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है अगर ये निर्माण पूरा हो जाता तो स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता था। उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि ये तो यमुना के बहाव के लिए चौड़ाई बढ़ाई जाए या फिर पानी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ताजमहल से नीचे की ओर एक और बैराज का निर्माण किया जाए, जिससे आमतौर पर रुके हुए पानी में होने वाले कीड़ों के प्रजनन को रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TVU24 लखनऊ।